हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 81 आइए देखते हैं। भाई, हम नहीं जानते कि वो झूठ बोल रहा है या सच। आप हुक्म दें, मैं भी उसका सर काट के आपके कदमों में डाल देता हूँ। सुल्तान के हुक्म पर आए हुए उगदाई खान के कासिद को मारना एक नई जंग की वजह बन सकता है। मंगोलों को हम पर हमले का जवाब मिल जाएगा। बमसी उगदाई खान, शुमाल से हमारी तरफ बढ़ते हुए नौयान के अंजाम का कसूरवार हमारे सुल्तान को ठहराएगा। अगर ये सब झूठ हुआ या उनकी कोई नई साजिश हुई तो हकीकत क्या है पता चल जाएगा जब नौयान अर्तुरुल भाई के सामने पेश होगा। अब्दुर्रहमान, नौयान को लेकर आओ। आएगा फुल अकड़ में आएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सामने लाएगा और बैठेगा। नहीं, डेंजर आदमी हो वो जी। अजीम टेंगरी दुनिया को हर वक्त सूरज के गिर्द घुमाता रहता है। हम जहां से भी मालूम हो जाए वहीं से उठे और नई ताकत के साथ अपनी जंग दोबारा शुरू करें। देखो, मैं दोबारा आ गया अर्तुरुल। रूहें भी मुझे मारना नहीं चाहती। रूहें कि अभी तुमसे मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ। तुम मुझे जमीन में दफन करना चाहते थे, लेकिन जमीन ने भी मुझे कबूल नहीं किया। जमीन तुम जैसे मलून को कबूल तुम्हारी जबान भी तुम्हारी तलवार की तरह तेज है अब्दुल। मैं रूहों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मुकाबले के लिए तुम जैसा बाहिम्मत और ज़हीन दुश्मन अता किया। ये बताओ कि क्यों आए हो यहां? सबसे पहले ताज़ियत कबूल करो। मालूम हुआ कि हलीमा सुल्तान फौत हो गई। बहादुर खातून, तुम्हारी तरह उसने भी मुझे मुश्किल में डाल दिया था। उगदाई खान और सुल्तान क्या चाहते हैं मुझसे? खानों के खान नुगताई खान ने
इंतहाई खूंरेज जंग में फतह याब होने के बाद कीव की सरजमीन पर कब्जा कर लिया है। बेरोकियानोस, आजार गिबर, आराल और गिलान भी हमारे कब्जे में है। आधी दुनिया पर हमारी हुक्मरानी है अतुल। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर हमारी ही हुक्मरानी होगी। ये वक्त बताएगा। तुम बताओ क्यों आए हो नाया? सुल्तान गयासुद्दीन के पास अजीम मुगताई खान के हुक्म पर कासिद बनकर गया था मैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि सुल्तान ने लेकिन कमसिन सुल्तान मुगताई खान से कोई दरखास्त करना चाहता है। और वो दरखास्त खान तक ले जाने के लिए उसने अपना कासिद तुम्हें मुंतखब किया है। तो फिर तैयार हो जाओ, एक लंबे सफर पर हम दोनों एक साथ रवाना होंगे। भाई भाई, इसकी किसी बात का भरोसा नहीं कर सकते हम। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ गुलाम सरदार। सुल्तान की तरफ से मकतूब है सरदार। आवाज से पढ़ना ताकि सबको पता चले कि ये दुश्मन भी सही कह रहा था। ओह, सुल्तान ने मुझे उगदाई खान के पास कासिद बनकर रवानगी का हुक्म दिया है। और ये जमीन उन्होंने उगदाई तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। भाई एक्टिंग बहुत कड़क की है बंदे ने, बहुत कड़क। सुखाए बेटी, ये गर्म कंबल भी रख लो। हाइमा खानम, उन मलून मंगोलों के जुल्म का हम भी शिकार हो चुके हैं। सुकून का कोई दिन नसीब नहीं था। उन्होंने मेरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बहुत ही बेरहम थे ये मंगोल। अल्लाह ने उनकी शर से महफूज रखे। तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर अफसोस है मुझे। अल्लाह तुम्हारे मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए और तुम्हें हिम्मत और ताकत अता करे।
आमीन। उन बदबख्त मंगोलों के खिलाफ जंग करना बहुत मुश्किल है। हमारी रियासत की मदद फरमाए। आमीन बेटी, आमीन। जैसे ही एक दुश्मन को शिकस्त देते हैं तो दूसरा दुश्मन सामने आ जाता है। एक्चुअली यही हो रहा है। अभी हमने कोपैक जैसे दुश्मन को पसपा करके अंजाम तक पहुंचाया था, और अब नोयान जैसा जल्लाद हमें धमकाने के लिए आ गया। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। एक खतरनाक दुश्मन हमारे सामने आ चुका है। हमें और भी मोहतात रहना चाहिए। अगर मुत्तहिद होकर भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। क्या है इसके अंदर? अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। कुछ तो प्लान है। बमसी, अब्दुर्रहमान और ओवोस को साथ लेकर अपने चंद बेहतरीन सिपाहियों के साथ जाओ। नयान आज रात हानली बाजार में गुजारेगा। जैसा आपका हुक्म भाई। क्या अपने औताफ में मुझे मेहमान नहीं बनाओगे अब्दुल? हाँ, रे 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 रे। हम मेहमान को वापस नहीं भेजते वाला। तुम्हारे को होना है हमें। कल सुबह रवानगी के बारे में इल्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ अर्तुल? क्या सुल्तान के कासिद नहीं बनोगे तुम? पूरी हिफाजत के साथ नोयान को नुकसान पहुंचे बिना कबीले से ले जाना। फिलहाल इसके लिए इतना काफी है। ओहो ओ। क्या है ये बंदा? भाई पहले से और ज्यादा खतरनाक है ये। पहले था ही, लेकिन अभी तो और ही अलग ही हो गया एकदम से भाई। सिपाहियों, क्या हो रहा है तुगरुल? मुझे तुम लोगों ने हैरान कर दिया है। जब से जाके हैं रीछ की तरह खाए जा रहे हैं। मुझे तो हैवान लगते हैं ये। वही है। ख्याल रखना, खाना हालत में अर्तुल भाई का हुक्म ना होता
तो इस मलून को यही खत्म कर देता मैं तुमसे। बहुत जल्द ऐसा ही होगा वंशी भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कुछ तो बोलेगा। तुम भी खाओ ताकतवर आदमी, साथ मिलकर खाएं। तुम जैसे मलून के साथ ताकतवर आने वाले बंदा बहुत भारी है। किस तरह वक्त आने पर हम मंगोलों के हवाले कर दोगे, ये सरजमीन भी हमारी होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे कबाइल और तुम्हारी औरतें भी हमारे रहमो करम पर होंगी। शांत शांत शांत। क्या हुआ ताकतवर आदमी, ताकतवर रुक क्यों गए? या तुम्हारी नफरत के इजहार का सही वक्त नहीं आया अभी तक? वक्त आएगा नोयाल, जब आएगा तो तुम्हारी सांप जैसी जबान मैं ही काटूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि जब वक्त आएगा तो क्या होगा। जब वक्त आएगा तो दुनिया में छुपी हुई तमाम रूहें एक एक करके सबके सामने आ जाएंगी। उन रूहों की चीखों से तुम्हारे घोड़ों और तुम्हारे जंगजुओं का दिमाग निकल जाएगा। अपने बाप के खून से हाथ रंगने वाला तुम्हारा सुल्तान गयासुद्दीन बतियां करेगा कि पहले अपना महल और फिर अपनी रियासत हमारे हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। अरे बाबा, अरे बाबा। उसके बाद मैं यहाँ आकर अर्तुल का बनाया हुआ निजाम कुचल कर रख दूंगा। तुम्हारे कबाइल में आग और खून का खेल खेलूंगा और अर्तुल का पूरा खानदान मिटा दूंगा। सिपाहियों, अफशार कबीला, किलिक कबीला, दुर्गा कबीला, जादार कबीला, किसी भी कबीले को भागने का मौका नहीं मिलेगा। इन पहाड़ों में उनका इबरतनाक अंजाम होगा। सबके सब मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएंगे और आकर तलवे चाटेंगे मेरे। अरे बाबा, अरे बाबा। मगर गाय कबीले को मेरे तलवे चाटने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उन्हें बदतरीन अंजाम से दो चार करूंगा। अर्तुल के खानदान के हर फर्द की खाल खींचकर मैं अपने लिए उससे एक अजीम खैमा बनवाऊंगा। पहले तुम्हारे गलीज वजूद पर जो जख्म बनाए थे उन्हें अपने पालतुओं की खाल से भर लो। तुम्हारी गंदी और गली सड़ी खाल से अर्तुल भाई अपने जूते बनवाना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा, अरे बाबा। हंसते रहो, जब सुबह की ठंडी पीली हवाएं चलेगी नोयाल तो पूरे बालों वाला ये भालू आएगा। जब खाना बदोशोगे तो सवार तुम पर दौड़ेंगे, तब अजान की सदा पूरी दुनिया में गूंजेगी। जब से और सफेद का फैसला किया जाएगा। अरे बाबा, अरे बाबा। खवातीन और बेटियां अपनी आजादी का ऐलान करेंगी और जब खूबसूरत बाजों के पहाड़ सूरज जितने बड़ी ईद से ईद बजाएंगे, बस फिर उस वक्त अल्लाह का कलाम और वो बाबरकत आजान तुम पर कहर बनकर टूटेगी नोयाल, कहर बनकर टूटेगी। पहली बार इतने सारे एपिसोड्स में ऐसा कुछ देखा है। मैं यहाँ दास्तान सुनाने नहीं, तारीख बदलने आया हूँ। तारीख
मंगोलों के जहन्नुम में भेजना चाहते हैं भाई, लेकिन नोयान मलून के साथ सफर करना। सुल्तान जानते हैं कि आप और नोयान पुराने दुश्मन रहे हैं भाई। इस तनाजुर में वो आपको कासिद बनाने का खतरा क्यों मोल लेना चाहते हैं? कैसे होगा ये? ओए ओए मेरा उस्मान, मुझे दे वालिदा। मेरा बेटा बहादुर अनगिनत सरजमीनों को फतह करेगा, तलवार की तरह रोशन करेगा नाम को, अपने अजदाद उस जैसा बहादुर और निडर जंगजू बनेगा। बेटा, सुल्तान ने मौसम तुम्हें कासिद बना के क्यों भेजना चाहते हैं? अर्तुगरुल भाई को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। अभी का आजमाइश खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आन पहुंची। इनके सिपाही, इनके जवानों को शहीद कर दिया गया। अलीमा खातून को खोने का दुख भी अभी ताजा है। भाई इन हालात में अपनी जोजा का गम भी नहीं मना सके। अहमद की शहादत और उसके बाद नोयान का यहां आना, अपनी वालिदा के बगैर तन्हा रह गए। यकीनन भाई का फैसला बेहतर होगा और उनके फैसले के बाद चाहे कोई भी सामने आ जाए, वो अपना मकसद हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपको याद है वालिदा, जब हलीमा को पहली बार कबीले लाया था तो मुझे कासिद के तौर पर हलब जाना था और मुझे कासिद बनकर फर्ज अदा करना है। मुझे जाना होगा वालिदा। याद है मुझे, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं बेटा। ये जिम्मेदारी अहम है बेटा, मगर उस मलून नोयान के साथ मंगोलों की तरफ तुम्हारा यूं जाना, ना जाने किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़े तुम्हें। बाबा, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मगर साहब जी तो इतना छोटा है। और उस्मान भी बाबा, देखें, उस्मान आपकी गोद में आके बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसने अगर दुआ कुंदूस, मेरे बहादुर, आपने कहा आम मुहिम पर जाना है, लेकिन अगर आप वापस ना आए तो वालिदा भी चले गई। अब हम आपका जाना कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर आप भी चले गए तो हम दुनिया में क्या करेंगे? उसकी बहन है ये। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था रंगोया। क्या मैंने जो सुना वो सच है भाई? अर्तुगरुल उदाई खान के पास मेरे साथ जाएगा कासिद बनकर, और आप उसे रास्ते में मार देंगे? इसका फैसला अर्तुगरुल पर मुनहसर है। मैं इसका
नफरत की शिद्दत उसके रद्द अमल पर है। आप उससे क्या फैसला करवाना चाहते हैं? फतह का इल्म खोया, फतह का खून बहाए बगैर फतह। उगदाई ने मुझे बहादुर तुर्क सदारान को उसकी हाकमियत पर कायल करने का हुक्म दिया है, और सबसे पहले अर्तुगरुल को हमने कासिद की हैसियत से जा रहा है, इसलिए वो उगदाई का फैसला उसकी जुबान से ही सुन लेगा। इस तरह हम अपनी तलवारों से बिना खून बहाए ये जंग जीत जाएंगे। और मेरी बहन नलन गोया, आने वाले वक्त में इस सरजमीन पर मेरी नायब हमें अपने अंदर मौजूद ममता को जगाकर अपने रवैये से अर्तुगरुल के तीनों बेटों और उसकी वालिदा हाइमा के दिल में जगह बनानी होगी। ना ही अर्तुगरुल और ना ही उसके खानदान में ये बात किसी को पता चले, वरना हमें अपना मकसद हासिल करने में कामयाबी नहीं होगी। अगर अर्तुगरुल ने उगदाई का हुक्म ना माना तो समान समेत तुम्हारी तलवार तेज रहे और तुम्हारा दिल टेंगरी पहाड़ की अजीम बादियों की तरह हसीन हो एलन गोया। ये वाज़ेह है कि रियासत का मुकद्दर एक बार फिर हम पर मुनहसर है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमें ये काम बखूबी अंजाम देना होगा। कल सुबह हम उगदाई खान से मिलने के लिए रवाना होंगे। मुहिम पर मेरे साथ जाएंगे। जो आपका हुक्म भाई। किला तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई। कबीला और हांडी बाजार आपकी जिम्मेदारी है आर्तुक भाई। जो आपका हुक्म भाई। हर शख्स को किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार रखना है और आंखें खुली रखनी है अपनी। अब हमें कोई क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है इल्म होना चाहिए। नोयान वापस आ चुका है। मुझे यकीन है कि उसके जासूस हर तरफ फैल चुके होंगे। इन मुश्किल हालात में हम एक खौफनाक मुहिम पर रवाना हो रहे हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो भाई। आमीन। रियासत की बका के लिए अगर हमें यह जिम्मेदारी दी गई है तो हम ये जिम्मेदारी इस मुबारक सफर की खातिर पहले भी कबीले और भाइयों से जुदा हुए और इस बार भी अपनों को, कबीले को और अपने खैमों को खैर बात कहेंगे। अगर रियासत के इस्तेहकाम को खतरा हो और इसकी बका पर आंच आने का डर हो तो फिर हमारे कबीले और औलाद की कोई अहमियत नहीं है। रियासत को मजबूत महफूज रखेंगे दुश्मनों से और अपने परचम को सर बुलंद रखेंगे। इस मुबारक मकसद में अपनी जानें निछावर करना हमारे लिए बाइस शर्फ होगा।
उस्मान, साफजी, कुंदूस, तेरी नेमतों पर तेरा शुक्र है यार। अपनी खातून को कब्र, छोटे बच्चे को पालने में छोड़कर क्यों जा रहे हो बेटा? सुल्तान का हुक्म आ जाए तो उसकी तामील जरूरी होती है, आप जानती हैं वालिदा। हमारा रास्ता यही है, मकसद के लिए प्यारों से जुदा होना पड़ता है। जाओ बेटा जाओ। तुम्हें अब तक तुमने हर मुश्किल का डट के मुकाबला किया है। तुम इस बार भी सुरखुरू लौटोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा। बाबा, अब आप भी जा रहे हैं? मैं अपने भाइयों को कैसे समझ सकते? ऐसा हो सकता है क्या कि सुल्तान के हुक्म को कोई टाल सके? दादी हर वक्त तुम्हारे साथ होंगी, सुगाए खातून भी तुम्हारे पास है। इनकी वजह से उस्मान अब सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया है। और मैंने क्या कहा था तुम्हें? तुम सरदार हो इस कबीले के, नाउमीदी जेब नहीं देती तुम्हें। जो आपका हुक्म बाबा। वो एक्चुअली थोड़ा ये हो गया है बच्चा। आप बहुत मुश्किल मुहिम पर जा रहे हैं और मेरा फर्ज है यहाँ अपने भाइयों की हिफाजत करना। माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा। तुम्हें सबसे पहले अल्लाह और फिर तुम्हारी दादी और सुगाए खातून के सुपुर्द करता हूं। ये देखने का वक्त आ गया है कि तुम कितने बहादुर सरदार हो कुंदूस। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे भाई और कबीला तुम्हारे सुपुर्द है, इसलिए तुम मेरी गैर मौजूदगी में सरदार हो। जो आपका हुक्म सरदार। माशाल्लाह मेरे बहादुर बेटे। सुगाए खातून और मैं बच्चों और कबीले का पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया वालिदा। आज से हम लोगों के लिए इनकी हिफाजत करना सबसे ज्यादा अहम है। आप बेफिक्र हो जाए अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया सुगाए खातून। इजाजत दीजिए वालिदा। अल्लाह हिफाजत। अर्तुगरुल, मोहतात रहना बेटा। वो नोयान बदबख्त कोई भी हाथ पार कर सकता है। आप मुतमईन रहे वालिदा। वो वापस आया है तो यकीनन मेरी किसी कमजोरी की ताक में होगा और मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। इंशाल्लाह अर्तुगरुल, उसे किसी भी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे हम। तुम भी बहुत जल्द सही। इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगा वालिदा, और आप सब इस दौरान हिजरत की तैयारियां मुकम्मल कर लें। अब हमारे सोद हिजरत करने में कोई रुकावट नहीं है। इंशाल्लाह बेटा, मैं खवातीन के साथ तैयारियां मुकम्मल कर लूंगी। नोयान, हाँ। कल कुछ तो प्लान है यार, वही देखने वो की plan है। एक्चुअली वो
जो आया था ना उसमें बैग, कुछ तो उसके message अंदर है, कुछ कुछ तो तो है, तो message है। क्योंकि वो देख के भी अर्तुल भी ऐसा शॉक हो गया कि लाइक कुछ तो मतलब है कुछ अंदर, तो है। कुछ तो दिमाग चला रहा है सुल्तान। पर अभी ये- But I hope बोलते ना कुछ आ जाए उल्टा सीधी, कि ये का तो प्लान ही है अभी, कुछ चीज का भी प्लान है, सब जगह प्लानिंग चल रही है। दोयान भी तो है ना, मतलब भाई उसका एटीट्यूड देख रहे हो? अरे आई नो नेगेटिव कैरेक्टरिंग क्या किया है बंदे ने, पहली बार वो बंदा वो वामसी और इसका देख के तो भाई अरे बाबा जो हंस रहे थे ना लोग रे, बहुत जबरदस्त कह रहे लोग दोनों ने इतना acting की, एपिसोड्स देखने के बाद ये सबसे ऐसा यूनिक, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था यार, बट मजा आ गया देखने के लिए, बहुत मजा आ और वही गया। देख रहे कि प्लानिंग क्या है, मेरे को ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है कि प्लानिंग क्या है ये लोग की। एब्सोल्युटली। जो उसके लिए भी तो इंतजार करना होगा हमें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।